Hello everyone, a very warm welcome. Hello and good morning. Very good morning and a warm welcome, especially the students of केशरी शिक्षण समिति एंड आज का ये जो सेशन है ये हमारे को इसका शक्ति जो एक एनजीओ है उसके सहयोग से हो रहा है और लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन. दिस इज नॉट अ लेक्चर से आप इतना कुछ सीख नहीं पाएंगे क्योंकि ग्राफोलॉजी एक बहुत ही वास्ट बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है और मैं समझती हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में सभी कंफर्टेबल हैं. You all can unmute Yes, yourself yes, when required. yes. Wonderful. And I would want कि सभी के पास में कॉपी पेन्स कॉपी और पेन तो जरूर होगा स्टेशनरी के रूप में. Yes, ma'am. Wonderful. So let's just start. तो handwriting or signature analysis. How many of you have heard about it? You can raise your hand virtually. I can see. Wonderful. तो सभी ने थोड़ा बहुत तो सुना ही है, लेकिन कितना सही है, कितना गलत है, कितना हेजी है, उस चीज को हम थोड़ा क्लैरिटी की तरफ आज ले जाने की कोशिश करेंगे. ऑफ कोर्स इतना गहरा सब्जेक्ट है कि 1 घंटे में इसके साथ जस्टिस कर पाना काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल. लेकिन जो जितना भी जानकारी हम लेंगे, एक डिस्क्लेमर जो है, एक चेतावनी जो है वो मैं इसके बारे में देना चाहूंगी कि कभी भी ये ना समझें कि आज के सेशन से आप एक एक्सपर्ट बन गए हैं. जैसे डॉक्टर एक बार में नहीं बनता है, तो ऐसे ही ग्राफोलॉजिस्ट या हैंडराइटिंग एनालिस्ट एक सेशन करने से या एक कोर्स करने से नहीं बनता है. So taking this forward, just a little brief about myself. I am a certified graphologist and handwriting analyst. तो मैं handwriting analysis करती हूँ, plus handwriting के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, हमारी जो concerns हैं लाइफ में उनको हम कैसे रिजॉल्व करें उसके ऊपर भी काम करती हूँ. सो दिस इज अबाउट मी. और साथ में मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और करियर काउंसलर भी हूँ. आगे बढ़ते हैं, हैंडराइटिंग से थोड़ा रूबरू होने की कोशिश करते हैं. तो हैंडराइटिंग को हम कितना समझते हैं, आज के समय में लिखना क्यों जरूरी है, डिजिटल वर्ल्ड में लिखने से क्या फायदा होगा या क्यों हम कहते हैं कि लिखना जरूरी है. हमारे पुरानी जो पद्धति थी शिक्षा की, यहाँ तक कि पनिशमेंट की भी जो पद्धति थी, उसमें हम देखते थे कि बच्चे को बोला जाता था आज ही मिस्टेक हुई है ना 10 बार लिख करके ला, है ना. और घरों में मदर्स वो जमाने में बोलती थी कि बेटा लिख करके याद करो, होमवर्क लिख करके दिखाओ. सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस. वो सब चीजों को आज आप महत्व दे पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो सब बातें उस समय में भी बहुत काम की थी, बहुत बढ़िया थी, और आज के टाइम में भी दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन एवरीवन? Yes, yes. And what do you see on the screen? Yes, ma'am. क्या What is दिखाई दे रहा है? writing? हैंडराइटिंग. Handwriting. वंडरफुल. तो सैंपल बनाने का एक ब्रीफ मैं बता देती हूँ कि बेसिकली अगर हमें सचमुच अपने व्यक्तित्व को जानना है तो उसके लिए कम से कम बिना लाइन वाला पेज ले, जो प्रिंटर वाले पेज होते हैं जेरोक्स वाले, और उस पेज के ऊपर में हम कोशिश करें बिना कहीं से देखने की, बिना कोई रट्टा लगाने की, बिना कॉन्शियस होने की, एकदम नेचुरल स्टेट में कंफर्टेबल बैठ करके हम उस पर लिखें. रफली 70 से 80% पेज को हम भर दें, और उसके बाद में स्पेलिंग मिस्टेक हो या कोई चेंज हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए, नथिंग टू वरी, बिकॉज हम टीचर्स नहीं हैं जो आपका असेसमेंट करने वाले हैं, आपको मार्क्स देने वाले हैं. लेकिन आप
खुले दिल से लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, और लास्ट में आपका जो ऑफिशियल सिग्नेचर है, बैंक सिग्नेचर, उसको आप 3 बार करेंगे। ये भी हम आगे कवर करेंगे, सिग्नेचर 3 बार करने की क्या आवश्यकता है। और फिर वो सैंपल, वो जो है वो एक ग्राफोलॉजी के हिसाब से हैंडराइटिंग सैंपल बन जाता है। और वो ग्राफोलॉजी सैंपल को जब हम उस चीज को यूज करते हैं, तो हम अब हमारे पर्सनालिटी को हम बहुत अच्छे से उस पेपर के माध्यम से जान सकते हैं। एक और छोटी सी बात जो मैं आमतौर पे हमेशा ही बताती हूँ, वो है कि वास्तव में कागज और कलम जब आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, तो द मोमेंट दे गेट इन टच, उनका संपर्क होता है, वो आपके व्यक्तित्व का वर्णन करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो विद्या है ग्राफोलॉजी, इसके अंदर में इतनी क्षमता है, इतना पोटेंशियल है कि इस तरीके से आप अपने व्यक्तित्व को इस गहराई तक जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज हैंडराइटिंग। हम लिखने की इतनी बात करते हैं, तो हैंडराइटिंग क्या है? तो वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक रूप से अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें, तो उसका सही रिप्रेजेंटेशन होगा, व्हेन आई से हैंडराइटिंग इज ब्रेन राइटिंग। तो जैसे ही हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, और वो सिग्नल इधर से पास होते होते हमारे फिंगर्स में आता है, और फिंगर्स के माध्यम से पेन और पेपर के थ्रू वो रिप्रेजेंट करता है, कागज पे उतर के आ जाता है। इसीलिए इस विद्या को ग्राफोलॉजी कहा जाता है, ग्राफोलॉजी। सो लेट्स लुक एट व्हाट इज ग्राफोलॉजी। ग्राफ हम समझते हैं, व्हाट इज ग्राफ? व्हाट इज ग्राफ? कोई बताना चाहेंगे? यस एनीबडी? आप अपने को Ups and downs. हाँ जी, Ups and downs. ओके। और क्या बोल सकते हैं? ग्राफ हमारे स्कूल में मैथमेटिक्स में यूज होता था ग्राफ, तो क्या यूज होता था ग्राफ का? नितेश, रेखा चित्र। रेखा चित्र, तो रिप्रेजेंट करता था। तो इसी प्रकार से लिखाई के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन है, वो हो गया ग्राफ। और लॉजी क्या होता है? बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। लॉजी क्या होता है? यस एनीवन? व्हाट इज लॉजी? आर्ट्स। लॉजी इज लॉजिक, साइंस, जुओलॉजी, जुओलॉजी है, और आपका क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। तो इन सब में एक विज्ञान है, एक विधि है, एक तरीका है, एक सिस्टम है। तो ग्राफोलॉजी क्या हुआ? सो व्हाट इज ग्राफोलॉजी? एक ऐसी साइंस, एक ऐसी विद्या, एक ऐसा लॉजिक जहां के राइटिंग को अगर हम देखें, तो बेसिकली राइटिंग जो है वो हमारा, वन सेकेंड, I was looking for the pen. Okay, let's share the screen. तो ग्राफोलॉजी में हम जो भी लिख रहे होते हैं, जो भी हमारी फॉर्मेशंस होती हैं, वो एक प्रकार का ग्राफ बनता है। अब ये ग्राफ किस चीज का है?
सो ग्राफ किस चीज का है? वो है हमारी पर्सनालिटी का। हमारा ब्रेन जो सोच रहा है वो सारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारा ग्राफ में हो जाता है। इसलिए अगर हम हैंड राइटिंग इस वर्ड को ब्रेन राइटिंग कहें तो हम ज्यादा अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि हाथ नहीं लिखता है। जैसे ये तो हम सभी समझते हैं कि पेन नहीं लिखता है, लेकिन कौन लिखता है? नीरू लिखती है, हम लिखते हैं। तो ये हमें जैसे समझ में आता है, वैसे ही हैंड जो है वो नहीं लिख रहा है, लेकिन हमारा ब्रेन लिख रहा है। तो इस चीज से हम ये समझ पाते हैं। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति राइट हैंड से लिखने वाला है और फिर वो व्यक्ति का किसी कारण से उसके राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, एम्प्यूटेशन हो जाता है, मतलब हाथ उसका कट जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, वो लिख नहीं सकता है, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति, अगर उसकी आवश्यकता है पढ़ना लिखना और उसका शौक है, तो किसी भी कारण से वो व्यक्ति अगर उल्टे हाथ से लिखना शुरू करता है तो थोड़ा टाइम लगता है। जैसे हमें सीखने में टाइम लगा, वैसे हमें इस हाथ को भी ट्रेनिंग देने में टाइम लगता है। लेकिन आफ्टर दैट सर्टेन टाइम, उस थोड़े समय के अंतराल के बाद में क्या होता है, हमारा ये उल्टा हाथ सेम वैसा का वैसा राइटिंग देता है। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट हैंड, पेन की बात नहीं है, हाथ की बात नहीं है, लेकिन लिखने वाला कौन है? ब्रेन है हमारा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? और इसी आधार पर हम कहते हैं कि ब्रेन राइटिंग। तो अगर हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन से सिग्नल्स आके हाथ के माध्यम से कागज पे जो बनता है ग्राफ, उससे आपके व्यक्तित्व का पता चल सकता है, तो क्या ये संभव नहीं है अगर कागज के फॉर्मेशंस में कुछ बदलाव लाया जाए तो वो रिवर्स ऑर्डर में वापस जाकर के आपके ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग, रीवायरिंग कर सकता है। और ब्रेन तो एक हार्डवेयर की तरह है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर है आपका सबकॉन्शियस। तो उस सबकॉन्शियस को भी हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये संभव है। इसलिए कहते हैं ग्राफोलॉजी जो है एक बहुत ही एडवांस्ड साइंटिफिक तरीका है अपने जीवन में परिवर्तन लाने का, बदलाव लाने का। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या फायदा हो सकता है राइटिंग से। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फोकस है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, हमारा स्किल्स में डेवलपमेंट हो सकता है, पर्सनालिटी में सुधार हो सकता है, हमारी एकाग्रता बढ़ सकती है, याद करने की शक्ति बढ़ सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट आता है, माइंड बॉडी को हैंड कोऑर्डिनेशन हमारा अच्छा हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ग्राफोलॉजी जो है, हैंड राइटिंग एनालिसिस जो है, वो 50 to 60% जो है कॉमन सेंस है। कैसे? कि अगर हम ये दो फॉर्मेशंस को देखें तो एक व्यक्ति ने गोला ऐसे बनाया है, दूसरे व्यक्ति ने गोला ऐसे बनाया है, तो आप इसमें से क्या समझते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा सोशल होगा, लोगों के साथ में व्यवहारिक होगा? यस प्लीज, चैट में भी आप बड़ा वाला। रिप्लाई कर सकते हैं। ये यस, आई डोंट सी द आंसर्स। तो बिग वन जो है वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा, ज्यादा व्यवहारिक होगा, सोशल होगा। वंडरफुल। अब ये हमने किस आधार पे कहा? वही आधार, वही लॉजिक जो है वो ग्राफोलॉजी बन जाता है। इसमें से अगर हम देखें, किसी का राइटिंग जो है लेफ्टवर्ड होता है, किसी का राइटिंग जो है राइट की तरफ झुका हुआ होता है, किसी का एकदम वर्टिकली, जैसे स्केल से लाइन खींचा जाए तो लाइन टू लाइन मैच हो जाएगा, लेटर एच का, लेटर एल का। तो किसी का इस टाइप से स्ट्रेट भी होता है। तो किसका, कौन सा व्यक्ति जो है वो अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मुश्किल महसूस करेगा? यस, ए या बी? ये सेम सी है। है ना? वील ऑलवेज कंसिडर, लेफ्ट वाले को, फर्स्ट वाले को ए करेंगे और दूसरे वाले को बी करेंगे।
तो ए वाले को मुश्किल होगी, है ना, क्योंकि इट्स लाइक हमारी बॉडी लैंग्वेज भी अगर हम देखें, हम किसी से मिलते हैं तो इस टाइप से नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, किसी के लिए फेमिलियर होते हैं, फ्रेंडली होते हैं तो ऐसे बेंड करके मिलते हैं, और किसी को देख करके अगर हमारे को ऐसे दूरी महसूस होती है या हम उसके नजदीक नहीं जा पाते हैं या हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, लाइक दिस। और कोई ऐसा होता है टच से मस नहीं होने वाला है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, फर्म, स्टिफ, राइट। तो वही, जैसा हमारा सोच है, जैसा हमारा बॉडी लैंग्वेज है, जैसा हमारा व्यक्तित्व है, वही हमारी हैंड राइटिंग में दिखाई देता है। जस्ट वन मोमेंट, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा जो है वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, हर चीज में कहीं ना कहीं वो घुसा हुआ महसूस होगा। यस, ए और बी। ए ए जो है वो हर चीज में हर इन्वॉल्व हो जाएगा अपने आप को, लेकिन ए जो है वो कॉर्नर में बैठा हुआ है, लाइक दिस। तो अब हम थोड़ा सा ग्राफोलॉजी के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं, एक और देख लेते हैं। ये इसमें से कौन सा व्यक्ति जो है वो रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करेगा बिना वेस्ट किए। यस, ए और बी। बी रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, देखिए जिसने पूरा पेज को यूटिलाइज करके पेज ही खत्म कर दिया एक तरीके से। अब हम बात करते हैं, यस। तो ग्राफोलॉजी में सबसे पहले आता है कि पेज, आपका पेज का लेआउट कैसा है। तो ये अगर पेज है तो पेज में चार साइड्स है, टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है। लेफ्ट और राइट को हम मार्जिन्स कहते हैं, और मार्जिन्स का जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्थान है। जैसे ही आपने कागज के ऊपर में पेन रखा, आपने टॉप में रखा, ऊपर से जगह छोड़ करके रखा, बीच में रखा, एकदम लेफ्ट को रखा, या लेफ्ट पे लगभग 1 इंच का मार्जिन लेकर के रखा, या काफी लेफ्ट से काफी हट करके रखा, तो इन सब से पता चलता है, लेफ्ट में दिखाई देता है कि आप अपनी जड़ों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया आपका लेफ्ट में रूट्स आ गए, आपका पास्ट, आपके बीते हुए समय के साथ आप कैसे जुड़े हुए हैं, आप किस चीज से कितना कंफर्टेबल है, आपका कंफर्ट जोन कितना है, और आपकी सिक्योरिटी कैसी है। अब राइट की अगर हम बात करें तो राइट मार्जिन, ये जो जगह है, यहाँ पर जो जगह छोड़ी जाती है, तो ये जगह जो है ये आपका, ये आपका फ्यूचर फ्यूचर को दिखाता है कि आप भविष्य की ओर कितना आगे बढ़े हुए हैं, आप अपने लाइफ में गोल्स को कैसे देखते हैं, कितना रिस्क टेकिंग आपकी है। अगर जीवन में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो हर एक के जीवन में आती हैं, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को कितना अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे, ये आपके राइट मार्जिन से पता चलता है। और इसके कारण कुछ बेसिक सिद्धांत जो है, जो बहुत आवश्यक है समझना और यूज करना। तो वो बेसिक सिद्धांत हमारे ये हैं कि हम कभी भी अपना जो राइट मार्जिन है उसको खाली ना छोड़ें, वेस्ट ना करें। और लेफ्ट मार्जिन को ना बहुत ज्यादा पास से शुरू करें, कई लोग तो बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ते लेफ्ट पर। तो और इसीलिए देखिए छोटे बच्चों को स्कूल की नोटबुक में हमेशा वो मार्जिन प्रिंटेड में ही दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो जगह है,
इतनी जगह छोड़ करके हम लिखे। रफली पेज को अगर 8 बार फोल्ड किया जाए तो 1/8वां हिस्सा जो है 1/8 ऑफ अ पेज, उतनी जगह हमें लेफ्ट में छोड़नी चाहिए। वो आइडियल होता है जिससे हम अपनी समाज, संस्कृति, सभ्यता के प्रति वो हमारा रिस्पेक्ट भी होता है, रुझान भी होता है, लेकिन साथ साथ हम अपने जीवन के फैसले भी निडर होकर के ले पाते हैं। राइट साइड में कोशिश करके, क्योंकि राइट साइड में कोई फिक्स मार्जिन नहीं होता, डिपेंड करता है आपका शब्द कितने लेटर्स वाला है, उस हिसाब से अगर वो वहां आ सकता है, कोशिश करनी चाहिए उसको वहां जरूर लिखें। तो जितना राइट मार्जिन को आप यूटिलाइज करेंगे, तो जैसा हमने यहाँ पर देखा था कि राइट में आपका क्या है, गोल्स है, रिस्क टेकिंग है, अपॉर्चुनिटीज है, आपका फ्यूचर सक्सेस है। तो वो सारी चीजों को आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे, उनको अपने जीवन में प्रवेश होने दे पाएंगे। इज दैट समथिंग, किसी ने कुछ इसमें नया सीखा, कुछ नया पता चला? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि हाँ, राइट मार्जिन हम काफी सारा छोड़ देते थे, या एक वर्ड या 2 वर्ड की जगह भी हमारी रह जाती थी? यस, वंडरफुल। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, और आप सभी शिक्षक बनने वाले हैं, आप में से मेजॉरिटी काफी सारे, तो ये मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप इस चीज पे ना सिर्फ अपना ध्यान रखें, लेकिन जस्ट 1 सेकेंड,